कोई गलत बात नहीं होती। अब आप शुरू कर रहे हैं। तुमने बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे। आज कटीले तारों से खेत खेत की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। आप त्रिवेदी अपने नाम से हटा दीजिए, हमारा भदौरिया अपने नाम से हटवा दीजिए। उसके बाद 2019 आया, उनका उससे काम नहीं बन रहा है तो फिर क्या करें? 2019 के चुनाव में कुर्ते उड़ते के ऊपर जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ। अब आइए, उसके बाद लगा अब इससे काम नहीं चल रहा है, कहीं कुर्ता उड़ता जनेऊ छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मास की तरह दाढ़ी बढ़ा लो। कंपेयर करते हो पाकिस्तान से, बार-बार कंपेयर करते हो बांग्लादेश से। अरे हिंदुस्तान को कंपेयर करना है तो अमेरिका से करो। हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई, हम हिंदुस्तानी हैं। चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। गुंडे किसके लिए बोला था? बीजेपी के लिए, दलितों ने, बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए। महिला तो मुराद सिंह को जेल में डाला तो अच्छी थी, मुराद सिंह को जेल में डाला तो अच्छी थी। अच्छी थी, सुन लीजिए। में कांग्रेस समर्थन से मुराद सिंह मुख्यमंत्री ने याद भी नहीं रहता यार। मिस इंडिया की जात पूछ लो तो ठोको ताली, और तुम्हारी जात पूछ ली तो लग गई गाली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी का नारा हुआ करता था, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज उसी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जहां जाते हैं एक ही बात बोलते हैं कि हम किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने जातियों में बटे हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील कर डाली है। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बांग्लादेश की याद दिलाई और कहा बटोगे तो कटोगे। लेकिन जिन नेताओं ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की अपील की, उन नेताओं को योगी आदित्यनाथ की अपील में विभाजनकारी सोच नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जाति वाली राजनीति के जरिए हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बीएसपी मुस्लिम दलित एमडी उनका था, एमवाई मुस्लिम यादव आपका था, तो और आपका है। पॉइंट ये है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, तो आप कहते हैं ये विभाजनकारी बयान है। देखिए, अभी इन्होंने जात की बात की। अब बताइए, जात हमने बनाई है क्या? आदिकाल से जात चली आ रही है ना। अगर आपको जाति पे नहीं विश्वास है तो मैं तो सरकार से कहता हूं ना, एक कानून लाओ, बोले सरनेम हटा दो सब लोग। आप त्रिवेदी अपने नाम से हटा दीजिए, हमारा भदौरिया अपने नाम से हटवा दीजिए, सबके नाम से सबकी जाति हटवा दीजिए। आप गांव के अंदर में जाइए, अभी भी कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता है। तो दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, इसका दर्द आपको नहीं बोला टोकिए बात, ठीक है, इसका दर्द आपको नहीं एहसास है, क्योंकि आपको दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने कभी ये झेला नहीं है। ये क्या चाहते हैं? ये जाति और धर्म में दोनों में बांट देना चाहते हैं। ये हमें आपको बांट रहे हैं। ये खेत की जो कहते हैं ना कांटे, ये कांटे लगा के हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट के रूल करना चाहते हैं। हम आप होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं, ये हिंदुस्तान रहेगा, बांट के मत जाओ। इस हिंदुस्तान में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? यूपी में मुलायम सिंह की सरकार ने। हजारों दलितों को डिमोट किया मुलायम सिंह की सरकार ने। दलित प्रमोशन का जिस समय संसद में बिल आया, उसको फाड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज से 10 साल पहले 2014 में राहुल गांधी जी का गेटअप क्या था? बिल्कुल क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप बने हुए थे। और उसके बाद क्या करते थे? हिंदी में शपथ ली थी 2014 में ईश्वर के नाम की, जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2019 आया, उन्होंने कहा उससे काम नहीं बन रहा है तो फिर क्या करें? 2019 के चुनाव में कुर्ते उड़ते के ऊपर जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, फिर पुष्कर से निकलते हुए राजस्थान में अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताओ। आज तक आप लोगों को नेताओं की जाति पता होगी, उपजाति और गोत्र नहीं पता होगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया हो, ऐसा नहीं पता होगा। अब आइए, उसके बाद लगा अब इससे काम नहीं चल रहा है, कहीं कुर्ता उड़ता जनेऊ छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मास की तरह दाढ़ी बढ़ा लो। आप देखिए 2024 में अब ईश्वर के नाम की शपथ नहीं है हिंदी में, अब अंग्रेजी में शपथ है, वो भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं है, अब सोलेमनली अफर्म है। इतना बदलता आदमी आपने कोई नहीं देखा होगा। और क्यों बदले ये भी मैं बता रहा हूं। आप जाके, और मैं कहूंगा विवेक जी को तो उसका समर्थन करना चाहिए। रशिया की स्पुतनिक मैगजीन ने लिखा है, वो भी भारत के चुनाव के परिणाम आने से पहले, कि एक यूरोपियन थिंक टैंक है हेनरी लुसी फाउंडेशन, उसके मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट ने 2021 में ये थ्योरी दी है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाना है हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। इसलिए आपने 2021 से पहले राहुल गांधी के मुंह से कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं सुनी होगी। इन लोगों की जानते हैं क्या नीति है? अच्छा, तुमने बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे,
आज कटीले तारों से खेत खेत की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। हाँ, जी, सही जी, कहा, जी। बीजेपी ने। ओके 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 एक सेकंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सवाल इस देश की जब आजाद हुआ सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल मौलाना आजाद थे ना। सुनो, मौलाना आजादी थे ना इस देश जी, के मौलाना शिक्षा आजाद। मंत्री थे। जी, जी, जी। आप नाम क्यों भूल गए हमारे थोड़ा, पर याद है उनको। आप हमारे हिंदुस्तान को बार बार कंपेयर करते हो पाकिस्तान से, बार बार कंपेयर करते हो बांग्लादेश से। अरे हिंदुस्तान को कंपेयर करना है तो अमेरिका से करो। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करके हमारे बीच में आप नफरत की आग होके आग डाल के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। अब हमारे जनता की बात नहीं करेंगे, हमारे अधिकार और हित की बात नहीं करेंगे, जनता के अधिकार हित की बात नहीं। एक सेकंड, और आप बार बार जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर मैंने याद किया कि इनको याद दिलाएं कि ये वो लोग हैं जो हर चीज को किस पे ले जाते हैं, किस पे लेके चले गए ये, हाँ, धर्म पे। भाई धर्म हमारा आस्था का विषय है। सुन लीजिए सुधांशु जी, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी है तो कीजिए ना, बच्चों के रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला अत्याचार पे, किसान पे करिए, ठोक के करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन राजनीति किस पे कर रहे हैं आप? राजनीति कर रहे हैं, राजनीति किस पे कर रहे हैं? धर्म के नाम पे मत कीजिए। धर्म के नाम पे हमें मत ठीक है, you made your point, हम सुनिए, हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। ठीक है। आप भी गर्व से कहो, क्यों बांटते ठीक है हो मुझे? अनुराग, आपने अपनी बात को रखा। अब ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देन विवेक जी, आई कम टू यू। इस देश में पहली दलित सरकार गलत है बनी क्या बताइए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 2007 में मायावती जी की उत्तर प्रदेश में। उसने क्या नारा लगाया था? चले गए। चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। गुंडे किसके लिए बोला था? बीजेपी के लिए। दलितों ने। बीजेपी के लिए। सरकार मुलायम सिंह बीजेपी की के लिए। गजब है यार, अब इतना झूठ बोलने लगता है आदमी। मुलायम की सरकार थी और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। ये अदालत की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है। भाई इतनी आसानी अच्छा, 5 से सेकंड कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटा रहे भाई। गजब बेइज्जती है। इन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की तो कही इंदिरा गांधी तारीफ नहीं, मैंने आप तो कही सिर्फ अच्छी थी। सुनाया। आपने मायावती जी की तारीफ की, कहिए मायावती जी अच्छी थी, दलित महिला थी, देश की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री थी। बोलिए आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री चलो, थी, तुम कह रहे हो दलित इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा बोलो, गांधी जी देश इंदिरा की गांधी अच्छी प्रधानमंत्री थी। महिला थी, तो देश की मुलायम सिंह को पहली जेल में डाला तो अच्छी प्रधानमंत्री थी। मुलायम सिंह को जेल में डाला तो अच्छी थी। अच्छी थी। सुन लीजिए एक सेकंड, अभी इंदिरा जी की बात हुई। जवाब मैं पूछ रहा हूं, आप कहो अच्छी थी। इंदिरा गांधी 95 में कांग्रेस समर्थन से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, याद भी नहीं रहता यार। अरे मैं किसने जिताया था काशीराम जी को? किसने जिताया था काशीराम जी को? लोकसभा इटावा से कब जीते थे? नहीं ये बताइए कब जीते थे भैया? काशीराम जी कब जीते थे? उसी के बाद जीते थे। उसके बाद कब उनकी जीते हत्या थे? की कोशिश इटावा से की। काशीराम जी को हत्या की अच्छा, कोशिश की। मेरा गठबंधन में जीत के दिलाया था उन्हें, उन्हें संसद में पहुंचाया था आदरणीय नेताजी अच्छा, ने। मेरा क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा निवेदन है, आपने क्योंकि बोला इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, इंदिरा गांधी ने बहुत महिला। अच्छा काम किया। महिला, अरे भाई महिला ही है महिला इंदिरा लेडी। गांधी। इसमें एक उनकी सेकंड, तारीफ बिल्कुल कर मैं रहा कह हूं। रहा हूं, आपने तारीफ करी इंदिरा गांधी जी की तारीफ करी, तो मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डाला था तब भी अच्छी थी इंदिरा जी? मैं बता रहा हूं। नहीं, जवाब दीजिए। हाँ या ना में बोलिए। सुन लीजिए, हाँ या ना में उन्होंने बोलिए। इमरजेंसी लगाई थी, उनकी नीतियों का हमने विरोध किया और कमाल की बात है, नीतियों का विरोध कर रहे थे, करेंगे नेता का समर्थन कर रहे हैं, खुद कंफ्यूज है भाई जबरदस्त तरीके से। अरे कमाल की बात है, नीतियों का विरोध है, नेता का समर्थन है, इनके नेता को जेल में डाला फलाना, लेकिन फलाना बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन हम ये कह भी नहीं सकते। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शब्द से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो मतलब ट्वीट है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी का स्वागत किसने किया? श्री अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव, अपने अजय राय अध्यक्ष कांग्रेस, प्रमोद तिवारी उपनेता राज्यसभा, आराधना मिश्रा सीएलपी लीडर कांग्रेस। मतलब 4 ब्राह्मण और 1 भूमिहार मिलकर एक जनेऊ के कुर्ते ऊपर जनेऊ पहनने वाले स्वघोषित ब्राह्मण का स्वागत कर रहे हैं। इस फोटो में नहीं जात पूछी उन्होंने। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, भैया तुम पत्रकार की जात पूछो तो ठोको ताली, फिल्म स्टार की जात पूछो तो ठोको ताली, जज की जात पूछो तो ठोको ताली, मिस इंडिया की जात पूछ लो तो ठोको ताली, और तुम्हारी जात पूछ ली तो लग गई गाली। मतलब जिसे कहते हैं, पुराना गाना था कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, और हम दुआ भी दे तो लगे हैं गाली, आपका क्या होगा जनाबे अली। अभी सुनिए, अभी मैं एक चीज सुनाता हूं, अभी देखिए इनकी औकात सामने आ जाएगी। ये सुनिए, जाकिर नायक। अब जाकिर नायक कहां से आ गए? जाकिर नायक कहां से आ गए भाई? हम तो गीता की बात कर रहे थे ना। और चिल्लाइए नहीं, कोई गलत बात नहीं होती, हर बात पे चिल्लाना शुरू कर दे रहे। मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, शांत हो गए। ओके, कुरान को कोट कर रहा है, तुम्हारी औकात हो तो बोलना। बताता हूं,
सुनिए। ये सब क्या था? अब ये मुंह में फेविकोल डाल लेंगे दोनों। सुनाने में लगे हैं सब लोग। अब नहीं कोई बोलने का। कोर्ट उन्होंने किया, क्लैरिफिकेशन मैंने दिया, अब नहीं कोई बोलने का। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भाई क्या तरीका है ये भाई? डर दिखाओ और सत्ता में रहो। सुनिए। ईश्वर का डर सदियों से दिखाते रहे और सत्ता में रहे। चिल्लाओ नहीं, बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। डर दिखाते सत्ता नहीं मिलेगी। सुनना पड़ेगा भाई। when it says that the Quran mentions wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. बोलो, वो सूरह सिपारा कोट करके कह रहा है काफिर और इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं छोड़ा। इन्हें ब्रैकेट हिंदूज किल देम। औकात है बोलने की। बोल देता हूं ना, औकात है बोलने की। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।